हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम आपका बोर्ड मेड इजी पे। और आज हम इस क्वेश्चन को भी इजी बना देंगे। और चलिए अब हम देखते हैं। अब अपनी अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बहुत सारी केस स्टडी कर चुके हैं। बच्चों के रेस्पॉन्स भी आए हैं, काफ़ी उन्हें काफ़ी उन्हें मतलब पसंद आई है। बोल भी रहे हैं कि भैया इस वाली केस स्टडी को भी करा दो। क्योंकि इस वाली केस स्टडी में बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं पे भी सॉल्यूशन पढ़ ले समझ में नहीं आएगा, है ना। कहीं पे भी पढ़ लो, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो सॉल्यूशन आपकी जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है ना। क्योंकि एक दो बच्चे तो हमारे बढ़िया भी होते हैं पढ़ाई में, तो उनको तो सब चीज़ समझ में आएगी, उनकी तो मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे 90% बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आज मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन भी उनको समझ में आ जाए, और वो भी एक बार में समझ में आ जाए, उनको बार बार ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा ना ढूंढना पड़े अलग अलग वीडियो पर। अगर आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर इस तरीके का क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों के लिए आ जाता है तो एक दो बच्चा तो कर लेगा 100 में से, बाकी 95 बच्चों की हवा खराब हो जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। तो उस हवा को आज हम खराब ना करके अच्छा कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्या है कि क्वेश्चन को ना पढ़ो इतने अच्छे तरीके से कि वो लैंग्वेज में ही टूट जाए। भाई लैंग्वेज में ही तो घुमाना चाह रहा होगा उस सवाल, लैंग्वेज में ही तोड़ देंगे। क्या कहते हैं कि अनुराग परचेज्ड ए फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। कहता है कि जो अनुराग है उसने ना एक फार्म हाउस परचेज किया है, और उस फार्म हाउस की जो शेप है वो एक सेमी सर्कल की शेप है। अच्छा, सर्कल क्या होता है? सर्कल ये होता है, सेमी मतलब उसका आधा, जो डायमीटर से होकर जाता है मतलब ये, है ना। तो उसका सेंटर से होकर जाता है डायमीटर, तो मतलब सेंटर भी उसका होगा, है ना। आगे बोल देगा वो सेंटर के बारे में भी जरूर बोलेगा। अच्छा, कहता है कि जो डायमीटर है वो 70 मीटर है। ये हमने अभी देख लिया कि भाई ये डायमीटर बनेगा, तो ये कितना है? ये है 70 मीटर। ठीक है, ये 70 मीटर है। और बोलता है कि इन सच ए वे दैट, अच्छा वो एक पॉइंट पी लेता है सेमी सर्कल पर, ताकि पी ए बी जो है वो 30 डिग्री बन जाए। भाई ऐसा नाप से कौन लेते हैं, पर ये ले रहा है तो कोई बात नहीं। तो पी ए बी 30 डिग्री, फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये फिगर आपको सही से नहीं दिखाई देती तो आप इसमें देख सकते हैं, ये भी क्लियर दिखाई देगी, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं। कहता है इन पार्ट वन ही प्लांटेड सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज। भाई पार्ट वन का है ये ना, नहीं दिखाई देता, यहाँ पर कहता है कि इसमें ना मैंगो ट्रीज वो ग्रो करता है, मैंगो ट्रीज के पौधे लगाता है। चलिए समझने के लिए ना हम इसमें एक मैंगो बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या करता है? इन सेकंड पार्ट ही ग्रो टोमेटोज। सेकंड वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें हम एक टमाटोज बनाते हैं। टमाटो की फिगर कैसे बनाए भाई? टमाटो बना लो, चलो ये टमाटो है, टी बोल देते हैं इसको, है ना, ये टमाटो है। अच्छा, आगे क्या बोलता है? ये थर्ड पार्ट ऑरेंज। अब ऑरेंज भी गोल ही हो गया, है ना, कलर तो बनाया नहीं, लेकिन चलो इसको ऑरेंज बना देते हैं भाई, ये ऑरेंज है, ठीक है। इस वाले पार्ट में ऑरेंज है। कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये इन्फॉर्मेशन तो उसने इतनी दे दी, कह रहा है इस क्वेश्चन का ना आंसर दो जो हमने तुम्हें डाटा दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पी ओ ए का मेजरमेंट बता दो। पी ओ ए मतलब भाई ये निकलवाना चाह रहा, बनवाना चाह रहा है फिगर, कुछ फिगर में कुछ ना कुछ कार्यसानी करवाना चाह रहा है, मतलब ये वाली फिगर, ये वाला एंगल तुमसे पूछ रहा है ना। पी ओ ए तो यही बना, तो ये वाला एंगल तुमसे वो पूछ रहा है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। भाई अब उसने फार्म हाउस लिया है तो उसके चारों तरफ तार भी लगाएगा। भाई मेरा खेत है, ये वो बताएगा, मेरा फार्म हाउस है, तो वो कहता है कि भाई ये तो उसका हो गया फार्म हाउस, है ना, इस शेप का। अब इसमें अगर उसने तार बांध दिया है उसके चारों तरफ ताकि इसमें कोई घुस ना जाए, तो कह रहा है कि इस तार की लेंथ बता दो तुम, कितना तार यूज करेगा। भाई सिंपल है ना, इसको भी समझ लेते हैं। भाई पूरा सर्कल अगर ये होता, पूरे सर्कल का तार बांधता, लेकिन क्योंकि आधा ही है तो आधे पे करेगा ऐसे ऐसे, है ना। इसका बाद में देखेंगे। तो भाई पूरे सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, सरकमफ्रेंस बाउंड्री ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री 2πr होती है। अब उसने ये आधी कर दिया तो तुम भी से आधी कर दो भाई, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब केवल और केवल तार की जो इतनी ही लेंथ होगी वो πr होगी, है ना। मैं बाद में भी जब समझाऊंगा तो मैं इस तरीके से नहीं समझाने का, मैं डायरेक्ट डाटा उठाऊंगा, समझाऊंगा मैं उस टाइम पे भी, लेकिन इस टाइम समझ रहे हो ध्यान से। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई अरे ये उसका डायमीटर भी होगा भाई, है ना, मतलब प्लस में डायमीटर। सेकंड वाला क्वेश्चन तो इससे ही उठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने समझ लिया।
थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ द मैंगो ट्रीज, जिसमें वो प्लांट करते हैं। भाई मैंगो ट्रीज कहाँ करता है, मैंगो ट्रीज वो फर्स्ट पार्ट में करता है। कहता है इसका एरिया बता दो, एरिया क्या होती है, जगह बता दो कितनी जगह में वो मैंगो ट्रीज लगा रहा है। ठीक है, बता देंगे, बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा तो उसने नहीं दिया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस रीजन थर्ड। अब भाई उसने क्या किया, अब खेत है, फार्म हाउस है, उसने अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं, तो उनके अलग अलग पौधों के बीच में भी उसने दरार डाल दी है। उसने क्या किया है, तार लगा दिए हैं। तो कह रहा है कि ऑरेंज के और टमाटो के, है ना, बीच में उसने एक और तार लगा दिया। तो कह रहा है कि थर्ड रीजन तो हमारा यही बना ना, कह रहा थर्ड रीजन की इस लेंथ, इस वायर की लेंथ बता दो, ये 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 इसकी लेंथ बता दो भाई, हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन को करेंगे बढ़िया तरीके से, तोड़ेंगे, अच्छे तरीके से तोड़ेंगे, जितना अच्छे तरीके से तोड़ा जा सकता है क्वेश्चन को दिखाएंगे। भाई क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन जब हम एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सारे इजी हो जाते हैं, है ना। अगर मैं इसको बार बार, ठीक है, सब सही है, बेहतरीन, एक आध तरफ आपको दिखाई दे रहा है। करेंगे क्या, पहले स्टेप में आपको हमेशा बताता हूँ कि डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू को ना उठाओ, उसको ऐसा उठाओ कि आप पलक झपकते उसको दोबारा यूज कर सको, है ना। कैसे करोगे भाई, गिवन सेक्शन इसीलिए तो होता है। अगर मैं सॉल्यूशन में गिवन राइट करता हूँ और इस क्वेश्चन में ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने सारे क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज राइट की उतनी लैंग्वेज इसमें ना राइट करूँ, क्योंकि इसमें कम भी राइट करेंगे हमारा काम बढ़िया चल जाएगा और एक नंबर भी हमारा नहीं कटेगा। तो भाई डायमीटर कितना है, डायमीटर वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, AOB है, AOB मतलब भाई वो कितना है, 70 मीटर। हम अच्छा, तो रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, रेडियस होगी सेमी सर्कल की, इसकी आधी 70 मीटर की आधी, मतलब 70/2, ये आ गया कितना, 35 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई रेडियस क्या है, ये OA रेडियस ही तो है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली, ये भी 35 और भाई ये भी 35। और अगर तुम्हें अपनी दो आंखों से सही दिखाई देता है तो आप कहोगे कि भैया OP देखो सेंटर से ये भी सर्कमफ्रेंस को मिला रहा है, मतलब ये भी 35 है ना, मतलब सही तुम्हें दिखाई दे रहा है, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो ये भी 35 है। ठीक है, अब मैं क्यों कर रहा हूँ एक साथ ही सारी चीजों को एनालाइज, क्योंकि भाई जितना एक तरीके से एनालाइज करते चलेंगे सिचुएशन को उतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतनी सटीक, उतना ही मतलब एक्यूरेट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्या दे रखा है क्वेश्चन है, ये चीज तो हमने कर ली। अब ये चीज दे रखी है, इसको भी राइट कर देते हैं कि गिवन एंगल PAB ये कितना है, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री हो गया। अब अगर ये 30 डिग्री हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि इसमें उसने कोई ऐसा डाटा नहीं दिया, यहाँ उसने अलग से कोई डाटा नहीं दिया, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो हम खेल सकते थे वो हम खेल चुके हैं, अब हम क्वेश्चन के अंदर ही खेलेंगे। कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA, पहले वाला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इस वाले एंगल को बताओ ये कितना है, ये है ना। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए एक बुकलेट राइट किया है, कोर कंसेप्ट, जिसमें सारे कंसेप्ट एक साथ हैं। जो कोई उसे पढ़ लेगा मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस को ना बूस्ट हो जाएगी। अगर उसके 70 मार्क्स आने होंगे तो उसके 90 तक तो आ जाएंगे, मतलब अगर वो उसको साथ में रख के प्रैक्टिस करेगा अपनी मैथ की, है ना। प्रैक्टिस कहीं से भी कर ले लेकिन पढ़े उससे, मैं आपको दिखाऊंगा उसका, है ना। आप उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा, आप प्ले स्टोर से खरीद सकते हैं, मात्र 59 रुपीज़ में है, उसका परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, हमें देखना है POA। भाई POA मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया POA ना इसी वाले ट्राइंगल में बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है, वैसे तो इस सेक्टर में भी बन रहा है लेकिन मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, है ना। तो मैं उठा लेता हूँ कि किसमें, क्योंकि ट्राइंगल से प्रॉपर्टी लगानी आसान है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भैया, POA, जो हमें एंगल निकाला वही हमने अपना ट्राइंगल मान लिया।
तो इसमें हमको ये एंगल निकालना है। अच्छा, इस ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल में बोलेंगे कि जो OP है, देखो जो OP है वो हमारी OA के इक्वल है, और ये कितना है, ये 35 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये रेडी है, सर्कल की रेडियाई है, दो हो गई तो प्लूरल हो गया, रेडियाई ऑफ कौन सा सेम सर्कल है ना, या सेम सर्कल। अब ठीक है, इतनी बात तो सही है। कहता है भाई अब ना एक चीज, अगर आप मेजरमेंट यहाँ से अगर आप देखते हो, एनालाइज करते हो, मुझे तो दिखाई दे रही है कि भाई देखो ये हो गया AO, ये हो गया P, और ये हो गया ट्रायंगल, और आपको दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें ये वाली साइड इक्वल होगी, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया मतलब इसके ये वाली 30 डिग्री है, और इसके सामने वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, मतलब इसके सामने 30 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने भी 30 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों इक्वल है हमारी। अब ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए, तो ये मिलेगी कोर कंसेप्ट क्लास 10th में। वहाँ पर आप जब देखेंगे ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, तो ट्राइंगल के लास्ट वाले पेज पे जब देखेंगे, मेरे हिसाब से शायद पेज नंबर 40 है, तो पेज नंबर जब आप 40 में मेजरमेंट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल इन मेजर। चलिए अब इस चीज को हम राइट करते हैं। कैसे भाई? कि एंगल हमारा इसमें OP A जो होगा वो किसके एंगल के इक्वल होगा। अच्छा, हम ना एक चीज और बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा OP और OA इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या कि ट्राइंगल OP A POA बोल लीजिए, APO बोल लीजिए, कुछ भी है ना, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया मतलब मेरे ये एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल भाई? किस एंगल की मैं बात करूं? मतलब इस वाले की, और मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ये दोनों मेरे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, है ना। यहाँ से हमने देखा भी है। तो हम बोलेंगे कि एंगल OPA इक्वल होगा किसके? एंगल PA, हाँ PAO के। और PAO कुछ और थोड़ी है, PA भी तो ही है ना। मतलब ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये चीज कहाँ से उठाएंगे मैंने? ये उठाएंगे ना कोर कंसेप्ट से, जो मैंने राइट की हुई है वहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10, जो भी 10th के बोर्ड में आता है वो सब चीज मैंने उसमें राइट कर दी है। तो हम बोलेंगे कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of an isosceles triangle are also equal, है ना। अब ये चीज आप राइट कर भी देते हैं पेपर में तो भी मतलब बढ़िया तरीका, टॉपर तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप ना भी राइट करें तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो करनी चाहिए, आप सभी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन अगर आप राइट नहीं भी करते हैं तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। अब आते हैं भाई, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमारी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब भैया इस वाले ट्राइंगल में ना AOP में हमारा क्या होगा कि OPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA, ये सारे के सारे 180 डिग्री होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब OPA क्या है भाई? 30 डिग्री है, तो प्लस ये भी 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल ही है, और ये आ गया एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 30 30 60 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 डिग्री उस साइड जाएगा, तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस है 60, और ये हमको मिल जाएगा 120
डिग्री, है ना। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ तक। अब अगर आप देखते हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट तो भाई कंप्लीट कर दिया अपना, है ना, टिक लगा देते हैं, ये तो हमारा हो चुका। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। मुझे बताओ दोस्तों, आप सेकंड पार्ट में जब आप देखते हैं तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाई देता है, किस तरीके से मतलब आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। देखें क्वेश्चन सेकंड पार्ट भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो मैंने बताया था जब हमें दीवार मतलब उसके फार्म हाउस के चारों तरफ दीवार करनी थी, डायमीटर लगाना था, ऊपर की सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस लगानी थी आधी, तो मतलब सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे, ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ना, द लेंथ ऑफ वायर, यही लैंग्वेज राइट कर देंगे भाई, क्या कि द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर needed to fence, है ना, बस इतना ही होता है। अच्छा मुझे बताओ भाई, जब वो लगाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, ठीक है। देखो मैं बोल सकता हूँ कि भैया देखो ये वाली जो चीज होगी ना, ये जो होगी ए पी बी, ये क्या है, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये आधी सरकमफ्रेंस है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं भाई, ये आर्क भी तो है ना, भले इतनी बड़ी हो, आर्क तो हमारी इतनी बड़ी भी हो सकती है, तो आर्क भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, या फिर हम बोल सकते हैं ना कि सेमी सर्कल का आधा, ऐसे बोल दो ना, सरकमफ्रेंस का आधा, ये भी बढ़िया है। क्यों ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सरकमफ्रेंस का आधा प्लस में डायमीटर, प्लस में डायमीटर, मतलब भाई सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर अपॉन में 2, और डायमीटर कितना है d, 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, मतलब पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 35, डी की वैल्यू कितनी है 70, है ना, 7 5 क्या ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 5 मतलब 110 प्लस 70, तो ये आ गया कितना भाई 180 डिग्री। सारे बच्चे यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें ना युद्ध करना है, युद्ध, तो नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे। तो चलिए यहाँ तक देख लिया होगा अपना, है ना। अब इसको रफ करते हैं, अभी किस चीज़ को रफ करें, क्या चीज़ रफ कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ रफ कर सकते हैं भाई। एक तो ये रफ कर सकते हैं, एक ये चीज़ भी रफ कर सकते हैं, जो ताकि हमें जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलिए मैंने एक बार वीडियो को रोक देता हूँ ताकि आपको सीधा ब्लैक बोर्ड रफ ही दिखाई दे। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने थर्ड के ए पार्ट पे। थर्ड का ए पार्ट बढ़िया है समझने में, है ना। मुझे आप बताओ कि भाई अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ना, मैं आपके सामने दिखा के देता हूँ कि किस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है जिसमें आम बना हुआ है, उसी में तो आम है ना, मैंगोज है, मतलब ना भाई मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का, ये ठीक है, ये मुझे पार्ट का एरिया निकालना है। लेकिन इस वाले पार्ट का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा अगर हम इसको सोचें, थोड़ा सा हम इसको मतलब अपना थॉट प्रोसेसिंग करें, तो भाई हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि भैया हमारा ये एरिया निकल जाए, है ना। अच्छा देखें, देखो एक काम हो सकता है कि भाई हम ना ध्यान से समझना कि भाई ये मेरा सेमी सर्कल है ना, ये मेरा सेमी सर्कल है, और ये मेरा सेंटर है, और ये पी है, और पी से इस वाले पॉइंट को मिला रहा है, और मतलब मैं कहूँ तो भैया मुझे इसका एरिया निकालना है। तो भाई अगर मैं इस वाली चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, अब मेरे पास ये क्या होगी, ये पूरी की पूरी फिगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये वाली पूरी की पूरी फिगर क्या होगी। तो ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये है एक सेक्टर,
ये क्या है, ये एक सेक्टर। और अगर आप सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आएगा भाई। देखो ये तो आपकी जगह थी, इतनी आपके पास जगह थी, है ना, इतना प्लेस था आपके पास, और मैं आया और मैंने ना इतनी जगह ये हड़प ली, ये मेरी है। अब इसका आपका कोई हक नहीं। अब आप कितने पर रहोगे, अब आप इतने पर रहोगे इस वाले पर, और आपको उम्मीद है कि भैया इसे भी ना हड़प ले, है ना। चलो ये तो होगी मजाक की बात, मतलब आप समझिए भाई ये चीज पूरे में से ये चीज चली गई ना, अगर मैंने ले ली मतलब आपके पास से तो चली गई, मतलब भाई ये वाली चीज चली गई इसमें से, ये अरे ये क्या गया, ये भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जाके हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल। या फिर एक काम अगर मैं देखता हूँ कि भाई मुझे ये वाला एंगल तो पता लग ही गया कितना है, 120 डिग्री है, और 120 डिग्री, और अगर मैं वो वाला एंगल देखता हूँ तो हो गया दोस्तों कितना, 160 डिग्री। और एरिया ऑफ भाई सेगमेंट, अरे सेगमेंट का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं हम तो दोनों तरीके से जा सकते हैं। चलिए हम जाएंगे सेगमेंट वाले से, क्योंकि बाकी सबने मतलब सबने कराया है दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से बड़ा ही प्रॉब्लम लगा है बच्चों को। हम जाएंगे सेगमेंट वाले फॉर्मूले से, मुझे वही सबसे बढ़िया लगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन कैलकुलेशन को तो इजी मैं बना दूंगा भाई। देखो अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट में। आप मुझे बताओ थर्ड के ए पार्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी कितना है भाई, 180 डिग्री है भाई। एक डायरेक्ट लाइन है ना, डायमीटर, डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब ठीक है। अच्छा ये कितना है भाई, ये कितना है, ये तुमने अभी तो देखा कहाँ है, ये पी ओ ए है ना, ए ओ पी लिख लो, इसे पी ओ ए लिख लो। चलो मैं पी ओ ए ही राइट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो समझने में कि भाई इस एंगल ना पी ओ ए राइट कर लो। ये ना कहाँ गया भाई, अरे ये रहा, बार बार खो जाता है। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल पी ओ बी मतलब 180 डिग्री। वो साइड जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, एंगल पी ओ बी मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री, और हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। अब भाई तुम्हारे सामने ये है, ये है, ये है और ये है, तुम्हें ये सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट हम लगा देंगे इसमें आराम से बिल्कुल। तो देखें क्या राइट करेंगे, यही राइट कर देंगे कि एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन in which sapling of mango trees, इसका एरिया हम निकालना है। तो भाई क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगर आपको मतलब और स्पेसिफाई होना है तो मैं चलो इसे भी काम आसान कर देता हूँ। देखें यहाँ पर है कोई पॉइंट मान लीजिए, फिगर में बना लीजिए, पेपर में अपनी शीट पे भी बना लेना है फिगर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लो जैसे ये P है, ये B है, इसको मान लो भाई X मान लो, इसको मान लो भाई, ठीक है। सेगमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कि भैया देखो हम चल रहे P से Y पे गई, B पे गई, X पे आए और फिर B पे आ गई, भाई पूरा सेगमेंट कवर हो गया मेरा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है ना। वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखें पाई की वैल्यू मतलब 22/7, आर की वैल्यू क्या 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई में नीचे 360 भी है। अच्छा ऊपर ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, 60 डिग्री है। एंड अब ये माइनस वाला सिंबल माइनस के साथ ऐसे ही 1/2 ऐसे ही, आर की वैल्यू क्या है फिर से 35 और स्क्वायर है तो 35 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और साइन 30 क्यों लगाया भाई हमने, है ना, साइन थीटा था।
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो इस बार साइन 60 है, मतलब साइन 60 डिग्री है ना भाई, बिल्कुल सही है। देखें अगर मैं कट करता हूँ तो भाई 60 बन जाए 60, अच्छा 0 से 0 कैंसिल कर लो, 6 6 से 36, तो ये आ गया 6, ठीक है। 7 बजे 7, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, चलो इसको राइट करते हैं, तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई में 5 आ गया है ना, मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 6 माइनस के, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो 35 के ऊपर मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ भाई क्या कर सकता हूँ मैं, कॉमन भी ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन इतनी भी इजी नहीं हो पा रही, करके देखते हैं ना। देखें इस वाले सेक्शन में से, चलो मैं पहले ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 22 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है भाई 110 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 6 माइनस के 35 मल्टीप्लाई 35 और ये आ गया 2 2 4, तो ये आ गया 35 मल्टीप्लाई 35 और ये आ गया भाई √3 है ना, यही आ गया। अगर मैं इसे भी ज़्यादा ना सोल्व करूँ तो बस इसको भी ना ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, मैं ना अपनी कैलकुलेशन को और इजी लेवल पे सोल्व करूँगा। मैं बड़े बड़े नंबर को सोल्व ना करके मैं ब्रैकेट के अंदर छोटे नंबर बना लूँगा, और उन छोटे नंबर को सोल्व करके बाद में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। कैसे कि भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ से 35 कॉमन आ रहा है भैया दोनों जगह से, 35 न्यूमरेटर से आ रहा है तो न्यूमरेटर से ले लो भाई, कुछ और भी आ रहा है हाँ भैया 5 भी आ रहा है, 5 भी कॉमन ले लो भाई। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में यहाँ पर इस वाली फ्रैक्शन में बचा ऊपर 35 चला के 5 बचा चला के 22 बचा है ना। अच्छा नीचे देखो इसमें भी ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा 3 माइनस और यहाँ पर बचा 2। अच्छा 35 हम कॉमन ले चुके, एक 5 इसमें से ले लिया, तो ये बचा 7 √3 है ना, सही है। अब देखो 35 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा भाई 150, 30 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 150 और 150 प्लस 5 175, तो ये आगे कितना भाई 175 अपॉन में 2, इसका 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया, और 3 2 का एलसीएम लिया 6 आ गया, और देखो 3 2 जा तो 2 2 जा 44, तो ये हो गया भाई 44 माइनस, और यहाँ से 3 लिया तो 3 7 जा 21, तो 21 √3। अब अगर आप चाहें है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपली बताता हूँ कि देखो आप ना बिल्कुल मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, जहाँ तक मैं बताऊँगा आपको पेपर में, यहाँ तक भी दोस्तों छोड़ सकते हैं, नीचे वाली मल्टीप्लाई करो 2 6 12, इतना भी आप छोड़ सकते हैं है ना। और वरना आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आगे सोल्व भी आप कर सकते हैं है ना, इसको सोल्व करेंगे। चलो मैं सोल्व भी करके दिखाता हूँ है ना, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं बढ़ाते भाई। देखो अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं उस वाले से जाता हूँ, अगर मुझे छोड़ना ही था तो मैं इस वाले को कर लेता हूँ। अगर अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या हो गया भाई कि देखो 175 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अच्छा देखो 21 की मल्टीप्लाई करो भाई किस में 1.7 में, बस इतना बहुत है 1.7 में कर लेते हैं है ना, क्योंकि √3 की वैल्यू तो 1.73 होती है, लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी तो 21 के साथ कर लेते हैं, तो ये आएगा दोस्तों कितना, अच्छा 7 के साथ करो आधा पॉइंट लगा लेंगे है ना, क्योंकि बड़े बच्चे हो तुम तो 21 की अगर मैं इसको देखता हूँ 17 को 10 + 7, देखो 21 मल्टीप्लाई 10 210 प्लस 21 7 से कितना हो गया 147, इसको ऐड किया तो ये आ गया 357, मतलब पॉइंट था तो पॉइंट आ गया 35.7 है ना। तो 21 की √3 में मल्टीप्लाई करके क्या है 35.7, समझ गए भाई है ना, कितनी कैलकुलेशन इजी कर दी। तो देखो 44 माइनस 35.7 अपॉन में भाई 6, इसको देखोगे तो भाई ये आ गया 175 अपॉन में 2, और 44 में से 35.7 जाएगा तो ये बचेगा कितना भाई, माइनस ही करके देख लेते हैं ना, क्या इतना हर बार सोल्व करें भाई। तो ये बच गया 0 तो 0, 10 से 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, और ये बच गया कितना, ये कितना बच गया 8.30 लगभग है ना,
कितना ही बन गया भाई, तो ये हो गया कितना भाई 8.3 और अब हम आगे 6। अब दोस्तों इसको सब सॉल्व कर लेना। मैं इसकी ना नॉर्मल अप्रोक्स कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ अभी यहीं पर कि भाई 175 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसमें 8 में, है ना। 3 की बाद में करते रहेंगे। 175 की मल्टीप्लाई कर लूँ अगर मैं तो ये बनेगा दोस्तों 3570, ये लगभग सारी वैल्यू सोल्व करके बनेगी 111 समथिंग बनेगी, है ना। आप देख लेना आप, है ना। ये लगभग मेरे हिसाब से 5 प्लस बन रही है, मैं बोल देता हूँ 7 बन रही है भैया, ठीक है। कितने मीटर, कितनी वैल्यू बन रही है। उम्मीद आपको समझ में आया भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रही होगी। हाँ भाई क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेंथी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेंथी भले ही हो लेकिन सोल्व तो हम करके रहेंगे। अच्छा मैंने इसको एक बार क्या करता हूँ कैलकुलेटर में सोल्व कर लूँ, आप करते रहना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों बनती है इतना तो सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। ये है हमारा 85 मतलब, है ना, 0.85। वही यहाँ तक भी हमने सोल्व कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल से, है ना। तो थर्ड का ए पार्ट हमारा हो गया। अब भाई या तो तुम इसे कर लो या तुम इसे कर लो, ये तो चॉइस में रहता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट। तो थर्ड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस रीजन थर्ड। भाई खतरनाक है ना। क्या कह रहा है ये, अब कहता है, ये कहता है भाई, ये भी सही है ना। ये कहता है कि ये ना रीजन थर्ड है। रीजन थर्ड कौन सा भाई, रीजन थर्ड है भाई ये वाला है रीजन थर्ड। कह रहा ना इसमें बता दो भाई, और ये है, ठीक है। तो इसका वो बता दो भाई, क्या क्या बता दो इसका बता दो, वायर बता दो कितना यूज़ करेंगे हम इसको फेंस करने में। तो अगर हम इसका वायर देखते हैं तो देखो, अगर मैं देखता हूँ भाई ये एंगल तो मुझे पता चल चुका है कितना है, ये तो 120 डिग्री है। और अगर मैं इस पूरी सेक्टर को देखता हूँ तो मुझे आर्क बता सकता हूँ आराम से 120 डिग्री के अकॉर्डिंग, है ना। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क की लेंथ हमें पता लग जाएगी। अब प्रॉब्लम है कि इस वाली लेंथ को मैं कैसे पता करूँ, इस वाली को कैसे पता करूँ, एपी को कैसे पता कर सकते हैं, है ना। मेरे दिमाग में तो कई सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे इजी है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने ना जो आपने पढ़ा हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो देखो भाई क्या होता है कि ये ना सेमी सर्कल होता है, और सेमी सर्कल के अंदर जब सरकमफ्रेंस को कहीं पे बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं पे भी बना दो, ये पूरा एंगल होता है दोस्तों कितना 90 डिग्री। कितना भाई 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल सही है। और ये एंगल उसने बोल ही दिया था कितना भाई 30 डिग्री बोल दिया था, ये मानते हैं बात तो, है ना, 30 डिग्री बोल दिया था उसने। मतलब मैं ना यहाँ से देख सकता हूँ कि भैया ये 90 है तो मतलब ये मेरा हाइपो होगा, जो डायमीटर मतलब वो हाइपोटेनस होगा। और 30 डिग्री और 90 डिग्री को मिलाने वाली लाइन होती है बेस, मतलब ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल सही है। तो कोई सा भी वैल्यू हम इसमें लगा सकते हैं। cos 30 लग रही है, क्यों cos 30 लग रही है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपो cos 30 मिलता है। तो भाई अब हम राइट करेंगे क्या, इस थर्ड को भी करेंगे बेहतरीन लेवल से ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सॉल्यूशन अपना एक बार करेंगे, तैयार करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। स्टूल रख लेता हूँ, बैठ के करते हैं इसको। चलो देखो, अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल APB तो एंगल जो P होगा वो कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। क्यों, हम इसको बोल सकते हैं क्या भाई, क्या बोल सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि भाई एंगल, एंगल ऑन सरकमफ्रेंस इज 90 डिग्री इन सेमी सर्कल, है ना। ये हम बोल सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड लाइन भी मैं राइट करूंगा, मैं थोड़ा सोच लेते हैं, लेकिन लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन तो राइट कर ही देंगे, लाइन तो हम राइट कर ही लेंगे।
हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे जो हमें करना है। लाइन भी मैं आपके लिए राइट करूँगा, टेंशन मत लेना है ना, मैं इसकी बना रहा हूँ लाइन अभी, लेकिन लाइन बन जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभी देखते हैं क्या कह रहा है भाई, पी भी 90 डिग्री है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा जो ट्राइंगल है वो ए पी बी है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या भाई, मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया इसमें ना एंगल ए पी बी में जो ए पी है, ए पी है ये तो होगा बेस, जो हमारा ए बी है, ए बी है ये होगा हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अच्छा जो हमारा भैया पी बी है वो हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि हमारे रेफरेंस एंगल के सामने है ये परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, अरे भाई हम तो लगा सकते हैं, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए पी बी कोस 30 है ना, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास 30 है पूरे वाले ट्राइंगल में, है ना। वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझो भाई, ये वाला ये तो हमारे पास 30 है, इसके सामने की ये लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया cos 30 होता है b अपॉन p, मतलब बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AP है, हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, AB है ना। बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें, और अगर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं तो हम बोल सकते हैं कि भैया देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की AP तो हमें निकालना है दोस्तों, है ना। और AB की वैल्यू कितनी है, AB है हमारा 70। अरे वाह निकल गया भाई, निकल गया, अरे इतने से ही निकल गया, अरे 200 मतलब पता नहीं लोगों ने किस तरीके से किया था ये, हमारा तो इतने से नहीं आ गया। और ये कितना आ गया भाई, अरे मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कभी प्रॉब्लम हो जाए। अरे हमारा तो अच्छा AP तो निकल गया ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना है, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 35√3। लेकिन उसने तो हमसे वायर पूछा था, है ना। तो भाई अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों हमें जगह चाहिएगी, जगह कहाँ बनाए, जगह यहाँ बना लेते हैं यहीं पे जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे जगह है, ठीक है, और ये जगह है। अब निकालते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क भाई, AP, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, क्योंकि हम आर्क को ना 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बना लो x y हो गया, तो इसे बना लो z बना लो, तो AZ मतलब भैया 2πr में ना मल्टीप्लाई कर दो θ/360 से जो भी रेफरेंस एंगल उसके सामने मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल हमारा होगा, तो 2πr मतलब भाई 2 × 22/7, r की वैल्यू 35, थीटा की वैल्यू देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला ये सेक्टर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, ये जो सेक्टर है ना, ये यही तो है आर्क, मतलब हम कह सकते हैं कि भैया थीटा यूज होगा हमारा इसमें 120 360। इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसे सोल्व होगा भाई, 7 5 35, 0 से 0 12 3 जा, तो आएगा कितना, 22 × 5 110, 110 × 2 220, और अपन आगे 3। इससे या तो सोल्व नहीं हो पा रहा है तो इसको रख देते हैं इतने, ठीक है। अब निकालते हैं अपना वही क्या भाई, कि लेंथ ऑफ नीडेड वायर टू फेंस रीजन थर्ड, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा भाई, AZP प्लस AP, है ना, बिल्कुल सही है। तो AZP कितना आ गया, 220/3, और ये कितना आ गया दोस्तों, 35√3। अब ये जब सिचुएशन इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है ना, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, हमारा नंबर ना 0.5 भी नहीं कट सकता, ठीक है। इस चीज़ की तो श्योरिटी रखिए, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा।
क्वेश्चन प्रीमियम लेवल का था एकदम प्रीमियम लेवल का। अगर भाई पेपर मारे तो हवा खराब तो हो सकती है इसकी, है ना। देखिए आप इसको एक बार देखें, मैं देखता हूँ आपको सही से दिखाई दे रहा है नहीं। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अरे ये तो रह गया ना अभी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो रह गया। अब दोस्तों मुझे इसकी लाइन मतलब बड़ी लाइन भी है, अगर बड़ी लाइन तो हम नहीं राइट कर सकते तो छोटी लाइन हम राइट कर सकते हैं। बड़ी लाइन भी बड़ी लाइन मिलती है तो हम इसमें सीधा बोल देंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। बस इतना राइट कर देंगे चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ वैसे एग्जैक्ट लाइन क्या है। एग्जैक्ट लाइन ये है कि एनी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन अ सर्कमफ्रेंस इज राइट एंगल। ठीक है, किस क्या कहता है कि ना कोई भी ये हमारा मान लो सर्कल है और इस सर्कल पर, इस सर्कमफ्रेंस पर ना कोई भी एंगल बनता है डायमीटर के अलोंग तो हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे यहाँ बने, यहाँ पर बने, कहीं पर भी बने। आप ऐसा लिख लीजिए एंगल इन सेम सर्कल इज 90 डिग्री, हमारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है ना। क्योंकि बच्चे हो इतना भी आप लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कहीं पे भी, है ना। वीडियो को दोबारा देखना रिवाइज करने के लिए। लेकिन अगर फिर से आप मतलब कहीं दूसरी वीडियो पर आप फिर से पढ़ना चाहते हो और उसका समझ में नहीं आया तो होगा क्या दोस्तों, कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ कि क्या, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ है, और वही और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि मीडियन है सर्कल ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि सेंट्रोइड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है। तो अगर उसकी जानकारी किसी बच्चे को नहीं है ना तो वो भी कोर कंसेप्ट में मिल सकती है। कोर कंसेप्ट एक बुकलेट है जिसको मैंने ही राइट किया है, 59 रुपीज़ में अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया मतलब कहीं पे भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ही ये ओरिएंटेड है। वो कहीं पे भी परचेज उसको कर सकते हैं 59 रुपीज़ में, और आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा उसको साथ में रख के, तो आपकी प्रैक्टिस के जो नंबर हो गए 70 से 90 पर पहुंच जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे आपके नंबर।